हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 35वां वीडियो है। मैं आपको ये समझा रहा था कि आखिरकार मैनिपुलेटर हमारे साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो हमें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कैंसलेशन ऑफ विल पावर के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेल्फ स्टीम के बारे में। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे नए चैनल को भी फॉलो कर लीजिए जिसका नाम है द नेकेड ट्रूथ। चैनल का लिंक देखो ऊपर आ रहा। एक बात जान लो, अगर हमारे अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होगी तो हमें मैनिपुलेट करना भी आसान होगा। तो अगर कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाहेगा तो वो सबसे पहले आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म करेगा। और हाँ, ये सेल्फ स्टीम एक दिन में खत्म नहीं होती, इसलिए मैनिपुलेटर्स आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म करने के लिए लंबा समय लेते हैं, महीनों का या फिर सालों का। तो अगर कोई मैनिपुलेटर अपने किसी टारगेट की सेल्फ स्टीम को खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले उससे इमोशनल रिश्ता जोड़ेगा, उसको दिखाएगा कि वो उसको कितना प्यार करता है। इसके बाद जैसे ही कोई मैनिपुलेटर अपने टारगेट को यह एहसास दिला देगा कि वो तो उसका अपना है, उसका भला चाहता है, इसके बाद मैनिपुलेटर अपने टारगेट की सेल्फ स्टीम को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। अब ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लो। जिन लोगों से हम लगाव रखते हैं और जिनसे हम प्रेम का रिश्ता जोड़ते हैं उनसे हम इमोशनली जुड़ते हैं। इसके बाद जब भी हम उस इंसान के साथ होते हैं तो हम अपने क्रिटिकल माइंड का यूज़ करना बंद कर देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम को डाउन कर देते हैं। इसके बाद सामने वाला इंसान जो भी कहता है या फिर जो भी बातें हमारे दिमाग में डालता है उन बातों को लेकर हम बहुत ही कम सिचुएशन पर क्रिटिकल हो पाते हैं। साथ ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तरीके से उन बातों से हम प्रभावित भी बहुत होते हैं। वैसे तो किसी के सेल्फ स्टीम को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि भले ही हमारी सेल्फ स्टीम हमारे अंदर की चीज़ हो, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर किसी चीज़ से हमें फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब है कि हमारी सेल्फ स्टीम भी इससे प्रभावित होगी। तो बस मैनिपुलेटर्स को यहीं से हमारे ऊपर अपर हैंड मिलता है और वो हमारी सेल्फ स्टीम को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि मैनिपुलेटर किस तरह से हमारी सेल्फ स्टीम को खत्म करते हैं। मैनिपुलेटर केयरफुली वर्डेड फ्रेजेस का यूज करके आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म कर सकते हैं। यानी कि मैनिपुलेटर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आप पर और आपकी अचीवमेंट्स पर या तो सीधे अटैक कर रही होंगी या फिर आपकी अचीवमेंट्स को कम करके दिखा रही होंगी। और हाँ, चूंकि आप उस मैनिपुलेटर से इमोशनली कनेक्टेड होंगे इसलिए आप उसकी बातों को क्रिटिकल तरीके से इवेल्युएट नहीं करेंगे, बस कंफ्यूज हो जाएंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा, या फिर आप ये सोचेंगे कि उसने ऐसी बात कही क्यों। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आपको प्रमोशन मिल गया और आपने अपने किसी दोस्त को या किसी मैनिपुलेटिव फैमिली मेंबर को इस बात को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताया, तो वो आपसे मजाक के लहजे में बोलेगा, क्या बात कर रहे भाई, सच बोल रहे ना, लग रहा तुम्हारी किस्मत साथ दे गई। इसमें मैनिपुलेटर ने आपकी तारीफ नहीं की, उसने आपकी इस अचीवमेंट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये बोला कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए शायद प्रमोशन मिल गया, वैसे शायद ना मिलता। वैसे अभी आपको ये लाइन इतना डैमेजिंग नहीं लगी होगी, लेकिन अगर कोई मैनिपुलेटर आपके साथ हमेशा ये करे, यानी कि रोज ही आपकी उपलब्धियों को छोटा करने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही डाउट करने लगेंगे। दूसरा उदाहरण, मान लो हस्बैंड किसी अपने से यानी कि अपने किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से मिलने जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वाइफ ऐसा नहीं चाहती, तो वो अपने हस्बैंड से कहेगी कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे अपने जरूर हैं लेकिन तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस तरह की बातों के कई रिजल्ट होंगे। पहला रिजल्ट होगा कि हस्बैंड का अपने सोशल सर्कल पर जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका दूसरा रिजल्ट होगा कि धीरे धीरे हस्बैंड अपने सोशल सर्कल से आइसोलेट होने लगेगा। तीसरा रिजल्ट होगा कि हस्बैंड को ये लगेगा कि उसके जो कभी अपने थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो सबसे दूर होने लगेगा, लेकिन अपनी वाइफ पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएगा।
चौथा रिजल्ट ये होगा कि वाइफ पर इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ने से अब वो बड़ी आसानी से हस्बैंड की लाइफ को और उसके लाइफ के डिसीजन को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर सकती है। पांचवा रिजल्ट ये होगा कि चूंकि वाइफ एक मैनिपुलेटर है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और दूसरों से बदला लेने के लिए हस्बैंड को एक टूल की तरह यूज करे और हस्बैंड के कानों में डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा देने वाली बातें डाले और उसे सबसे दूर कर दे। इसका रिजल्ट ये होगा कि हस्बैंड की लाइफ या फिर ऐसा कहें कि उस कपल की लाइफ टेंशन और तनावों से भरकर हेल हो जाएगी। छठवां रिजल्ट ये होगा कि चूंकि हस्बैंड एक तरफ आइसोलेट हो चुका होगा और दूसरी तरफ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ चुकी होंगी, तो हस्बैंड की जो सेल्फ स्टीम धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, यहाँ तक आते आते पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होगी। और सातवां रिजल्ट ये हो सकता है कि सेल्फ स्टीम के ख़त्म होते ही इंसान बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। फिर इस इंसान को अभी तक तो वाइफ ही मैनिपुलेट कर रही थी, लेकिन अब कोई भी बड़ी आसानी से इसे मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी लाइफ के सीक्रेट्स और वीक पॉइंट्स को बाहर निकलवा सकता है। ये सेल्फ स्टीम खत्म करने का दूसरा तरीका है। अगर आप किसी इंसान को लगातार हर छोटी बड़ी बात के लिए दोष देते रहते हो, तो सामने वाले की सेल्फ स्टीम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैनिपुलेटर ये काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए दोष देते रहेंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर कहेंगे कि तुम ऐसा होने से रोक सकते थे, या फिर कह सकते हैं कि तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप धीरे धीरे खुद पर ही डाउट करने लगेंगे और फिर थोड़ा समय और लगेगा। इसके बाद आप सबकॉन्शियस तरीके से इन क्रिटिसिज्म को अपने अंदर इंटरनलाइज करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी। और हाँ, ब्लेमिंग के बारे में एक बात और जान लो। मैनिपुलेटर कभी कभी क्या करते हैं कि बिना एक शब्द बोले पूरा ब्लेम आप पर डाल देंगे। जैसे मान लो कभी कुछ बुरा हो गया, तो मैनिपुलेटर आपकी तरफ सिर्फ देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं, और उसके देखने का तरीका ऐसा होगा कि आप खुद पर ही क्वेश्चन करने लगेंगे। सिंपल सी बात है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे प्रभावित होते हैं। तो अगर आपके आसपास टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोग हैं, तो वो आपके कानों में सिर्फ निगेटिव इन्फॉर्मेशन ही पहुंचाएंगे। और हाँ, ये निगेटिव इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि आपके बारे में ही हो, किसी और के बारे में भी हो सकती है, बस निगेटिव होनी चाहिए। धीरे धीरे इन सारी निगेटिव बातों को हम इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं और फाइनली हमारे अंदर ढेर सारे निगेटिव इमोशनल पैटर्न बन जाते हैं। कुल मिला के हमें पता ही नहीं चलता और हम एक निगेटिव और टॉक्सिक इंसान बन जाते हैं। और अगर आप टॉक्सिक और निगेटिव इंसान बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ स्टीम खत्म हो चुकी है। तो जो मैकियावेलियन माइंडसेट के लीडर्स होते हैं, वो आम जनता की सेल्फ स्टीम को ऐसे ही खत्म करते हैं। वो देश की जनता के कानों में लगातार नेगेटिव बातें पहुंचाएंगे और देश की जनता के मन में तरह तरह से डर भरेंगे और धीरे धीरे उन्हें एक नफरती जनता में बदल देंगे। इसके बाद ऐसी जनता को अपने फायदे में यानी कि सत्ता पाने में यूज करना बहुत ही आसान होता है। मैनिपुलेटर्स आपके अंदर जो डर हावी होते हैं, उनको बढ़ावा देकर आपकी सेल्फ स्टीम की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैनिपुलेटर आपसे इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, फिर आपके जो फियर होंगे, जो डर होंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद उन फियर्स का यूज करके आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म कर देंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में डर हमारे अंदर हावी होता है, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारी सेल्फ स्टीम डैमेज होती है। पहला उदाहरण, जैसे मान लो आपके एक दो ब्रेकअप पहले ही हो चुके हैं और आपको अब ब्रेकअप से डर लगने लगा है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए आपके इसी डर को बढ़ावा दे सकती है और तुमसे ये कहेगी कि तुम जानते हो कि तुम्हें कोई पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो आपको ये लगता है कि आप दूसरों की तुलना में कम बेहतर हैं क्योंकि आपके जीवन की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप दूसरों से कम सुंदर हैं। तो बस आपका पार्टनर आपसे ये बोल सकता है कि देखो वो लेडी उस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी, या फिर कह सकता है कि इतना सजा वजा ना करो, कोई फ़ायदा नहीं, जो हो उससे बदल नहीं जाओगी। ये बातें आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी को रीइंफोर्स करेंगी और फिर धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी।
जैसे मान लो आपको अपनी वर्क स्किल्स पर डाउट रहता है और अगर आपने अपने साथ काम करने वाले किसी कर्मचारी को इस बात का एहसास दिला दिया तो वो आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। वो क्या करेगा कि आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास दिला देगा कि आप इस जॉब में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाओगे, तो जो मिल रहा है उसी में मस्त रहो। या फिर वो क्या कर सकता है कि वो आपके अंदर ये डर बैठा सकता है कि चूंकि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपके द्वारा किया गया काम भी अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता, इस वजह से आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद आप हमेशा जॉब को खोने के डर में रहेंगे और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जॉब न चली जाए, आप अपने मैनेजर की अनरीजनेबल डिमांड्स को भी पूरी करते रहेंगे। आपने ये लाइन सुनी है ना, इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। इसी वजह से मैनिपुलेटर सबसे पहले आपकी सेल्फ स्टीम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप खुद की क्षमताओं पर शक करने लगेंगे और आपका खुद को लेकर कोई स्ट्रांग व्यू नहीं होगा तो आप पर बड़ी आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। और जब आपका खुद को लेकर कोई स्ट्रांग व्यू नहीं होता तो मैनिपुलेटर बड़ी आसानी से आपके मन में आपके बारे में ही ऐसी छवि बना देंगे जिसका फायदा उस मैनिपुलेटर को ही मिलने वाला है। एक बात और भी होती है कि जब हमारी सेल्फ स्टीम कमजोर होती है तो हम बहुत ही एग्रीएबल इंसान बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हम बड़ी आसानी से दूसरों की बातों में हामी भरने लगते हैं और साथ ही हम दूसरों की पॉजिटिव अटेंशन पाने के लिए और दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं। और इसी पॉजिटिव अटेंशन का लालच हमें पीपल प्लीजर बना के रख देता है। और ये जो पीपल प्लीजर्स होते हैं इनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इनको इसी बात से डर लगता है कि कोई इनसे नाराज ना हो जाए, तो ये दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने से पीछे नहीं रहते और ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेल्फ स्टीम के कम होने से एक नुकसान और भी होता है कि हम पर्सनल बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं कर पाते। तो कोई भी आपके पास आएगा और आपका फ़ायदा उठा के निकल जाएगा, क्योंकि जब हमारी सेल्फ स्टीम कमज़ोर होती है तो जो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें इन्फोर्स नहीं कर पाते। और साथ में आप ये भी सोचते रहेंगे कि यार हमें पता है कि गलत हो रहा, फिर भी मैं मना क्यों नहीं कर पा रहा, किस बात का डर है। तो मैं बताता हूँ पूरी सच्चाई, यहाँ पर डर वर कुछ नहीं, आपकी सेल्फ स्टीम खत्म हो चुकी है और इसी वजह से आप खुद ही मैनिपुलेटर्स को इनवाइट कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आओ मेरा फ़ायदा उठाओ। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। अभी मैं चलता हूँ।